हलीमा साहिबा के बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बार फिर से सख्तियां हो रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अहम लीडर जो है इस वक्त वो पॉलिटिक्स में इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। पब्लिक ओपिनियन जो है वो ये मैटर करती है, स्टेबिलिटी इस सूरत में ही है कि इमरान खान रिहा हो। ये सब अनसर्टिनिटी रिमूव करने के लिए जरूरी है कि एक नया इलेक्शन हो। वो कहते हैं कि भुट्टो वाला जो अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में। देखिए, अगर एक आदमी जेल में है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। ये तो नहीं हो सकता है कि एक आदमी जेल में भी हो और उसका जिंदगी के भी डेंजर में हो। नॉट एट ऑल। चाइना से दूर हम कभी नहीं हो सकते। क्या एक्सटेंशन होगी नहीं होगी? चीफ मिनिस्टर पंजाब का रिमिट नहीं है कि पाकिस्तान की नेशनल स्ट्रेटजी और फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू करे। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। आज के मेरे मेहमान हैं ज़फ़र हलाली साहब, साबिक सफारतकार भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। ज़फ़र हलाली साहब की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अहम शख्सियात का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ, वो फौरी तौर पर आप देख सकें। ज़फ़र हलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है? ऑब्वियसली वो स्टेबिलिटी जो जरूरत है वो नहीं है। इसलिए कि अ, जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो बताता ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अहम लीडर जो है इस वक्त वो पॉलिटिक्स में इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। और उनका और इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का किस तरीके से वो गठजोड़ होगा कि वापस इस मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया और रिज्यूम किया जाए। इसलिए कि अब तक जो है तो सही कुछ हद तक सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, मगर वो नहीं है जो अवाम चाहती है। और बड़ा मुश्किल है कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पॉलिटिक्स में ना हो तो कहना कि स्टेबिलिटी है और पॉलिटिक्स इज नॉर्मल। नॉर्मल बिल्कुल नहीं है इस वक्त। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन इस हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में तो हाइब्रिड सिस्टम है और काश ये पहले आ जाता। और अभी तो नेक्स्ट 10 इयर्स प्लान भी जेर गौर है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कि नेक्स्ट 10 इयर्स है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अनडाइल्यूटेड डेमोक्रेसी तो पहले भी नहीं थी ना। हम्म। तो मेरे ख्याल में ये कहना, पाकिस्तान हैज ऑलमोस्ट नेवर हैड प्रॉपर डेमोक्रेसी। एक जमाने में 1971 के बाद ब्रीफली तो था, उसके बाद इट्स नॉट बीन। तो दैट वो उस किस्म का डेमोक्रेसी जो हम लोग चाहते थे वो रेयरली आया है पाकिस्तान में। इट्स ऑलवेज बीन अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट और द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त नॉट रियली इन पार्टिसिपेशन कर रही है इन द कंट्री, उसका समझौता हो और फ्रेश इलेक्शंस हो ऑन द बेसिस ऑफ विच न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड पाकिस्तान विल रिटर्न टू द kind of democratic track that it has been our luck to have. माने it is a system, hybrid system कुछ हद तक जरूर है और रहेगा, मगर फिर भी that's the new normal, that's the near normal that we thrive on. राइट। ये हाइब्रिड किस्म का सिस्टम ही, यू बिलीव दैट कि यही चलता रहेगा, या इसमें कोई जैसे कि ये भी एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग स्पेकुलेशन करते हैं कि मे बी कोई मार्शल लॉ या कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम या कुछ और सिस्टम आ जाए, दे विल परफॉर्म नेक्स्ट मे बी 10 इयर्स और 5 to 7 इयर्स, कि जो उनका प्लान है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा प्लान जो है वो वाइबल है? देखिए, कौन कह सकता है कि इधर मुल्क जब 5 ईयर टेन्योर होता है गवर्नमेंट को, आप कहते हैं 10 साल तक चलेगा, क्या आपको पता है कि इलेक्शंस में क्या होगा? और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हो और अनएक्सेप्टेबल हो टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या वो उसका जो रिजल्ट है वो माने जाएगा? माना जाना चाहिए, लोग मानेंगे, इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। आई हम्म। थिंक दीज आर वेरी। ये कैसे वो कह सकते हैं कि 10 साल तक चलेगा? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों का ख्वाहिश ये है, और मेरे ख्याल में एक सोल्यूशन ये है अनसर्टिनिटी का। और जो लोग आना चाहते हैं वो, देखिए, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में वो पहला आके लोकल
इन्वेस्टर से पूछता है क्या हालत है, क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, आप समझते हैं सब चीज ठीक है? क्या जवाब देगा इस वक्त जब उसको पता नहीं है कौन सा गवर्नमेंट आ रहा है, कब इलेक्शंस हो रहे हैं? ये हाइब्रिड सिस्टम इतना हाइब्रिड हो जाएगा कि कोई कहेगा कि ये सिस्टम ही ठीक नहीं है। ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर, और मेरे ख्याल में दे ऑल डिपेंड ऑन फोर्थकमिंग डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो ऑपोजिशन इस वक्त है एक पार्टी तो माने एक 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 सूबे में तो है। ये सब अनसर्टेनिटी रिमूव करने के लिए जरूरी है कि एक नया इलेक्शन हो। राइट, आप क्या समझ रहे हैं कि जाहिर है कि इसके लिए सबसे ज्यादा डायलॉग की जरूरत है, और डायलॉग हो तो इमरान खान की रिहाई जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो ये मैटर करती है। स्टेबिलिटी इस सूरत में ही है कि इमरान खान रिहा हो। अब इमरान खान से जो कुछ मांगा जा रहा है वो इमरान खान देने को तैयार नहीं है। इमरान खान से खामोशी मांगी जा रही है रिहाई की सूरत में, तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो अभी अभी तक तो उन्होंने 2 साल तो वो कायम रहे हैं, क्या नेक्स्ट भी वो खामोश रहकर जेल से रिहाई चाहेंगे या इसी तरह से डटे रहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे अपना ख्याल है, मेरी रीडिंग कुछ डिफरेंट है। मेरे ख्याल में जब इमरान खान ने अचकजाई को और स्वाति को अपॉइंट किया था as leader of the opposition in the National Assembly और Senate में, what was he signaling? इसलिए तो उसको करने की कोई जरूरत थी नहीं, इसलिए कि उसका तो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इन द फॉर्म ऑफ उमर अयूब, और इन द सेनेट वो जो है, जो भी है, वो जो उनका शिबली नाम है, फराज। क्या है, शिबली आप फराज। जानते हैं? शिबली हाँ, फराज। सिबली सिबली फराज। तो ये दो तो हैं, तो क्यों उन्होंने नया अपॉइंटमेंट किया? वो नया अपॉइंटमेंट इसलिए उन्होंने किया कि उनको पता नहीं था कि ये जो उमर फारूक और सिबली है, क्या ये सेंटेंस, दे आर अंडर अ सेंटेंस, आई थिंक इनको पनिशमेंट मिला है। जी, एग्जैक्टली। तो इनको अगर पनिशमेंट मिला है तो हाउ कैन दे बी? तो उसने कहा कि भाई, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके ये जो डेमोक्रेटिक हाइब्रिड व्हाटएवर ब्रीड इट इज, अगर ये चल रहा है तो मैं चाहता हूं इस सिस्टम चले। मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं, मगर अगर उधर से रिएक्शन ये हुआ कि उनका द रिएक्शन, अगर वो नहीं रिएक्शन हुआ, बट सिग्नल्स के वो भी तैयार हैं to let the past be the past, मगर दे आर बेंट ऑन, तो उसने फिर कहा कि मेरा फायदा क्या है ये स्टांस अडॉप्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये है, आप जानते हैं कि इमरान खान इज इन जेल, और कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही है, इसलिए उनके पार्टीज के दौरान इन बिटवीन वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको अपॉइंट करने की जरूरत क्या थी। वेल, आई मीन, उनके साथ अगर वो मिले, बैठ के बात करें, दे प्लान अ जॉइंट स्ट्रेटजी, तो फिर ये नहीं होगा। मगर अगर एक आदमी मिल ही नहीं सकता है उनके सपोर्टर्स और लीडर्स के साथ, तो वो यूनिलैटरली एक्शन लेगा। मगर ये एक्शन का मतलब ये था कि बात करो कि चलते हैं हम इलेक्शन के तरफ, व्हाट इज द सिचुएशन, और लेट्स गो बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। मगर अगर आप रिएक्शन उनका आपने देखा गवर्नमेंट का, इट वाज कुछ रिएक्शन नहीं था, ना फेवरेबल, सर्टनली नॉट फेवरेबल, और नॉन फेवरेबल। जब एक आदमी जेल में होता है, दैट मीन्स इट्स अनफेवरेबल। तो उसने कहा कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग, वो वापस ले लिया नाम, तो सब कहते हैं यू टर्न हो गया। हम्म। अच्छा, राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, आपको पता है कि उनका कॉलम जो है वो बड़ा हाईलाइट हुआ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा DGISPR ने भी उसके ऊपर कमेंट्स किए। फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने भी उसके ऊपर फिर दोबारा क्लैरिटी दी। उसके बाद सुहेल वड़ाइच का मैंने इंटरव्यू किया है, जो कि आज ही किया है। और उन्होंने क्योंकि वो ब्रसल्स में थे, जैसे ही वो पहुंचे, और लकीली मुझे उन्होंने टाइम दे दिया और मेरे से उनका ये फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। और उनका ये कहना है कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान को मुआफी के साथ साथ जेल के सॉरी अदालतों के प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा, यानी कि उनको सजाएं भी जितनी भी मिली हैं वो भी सजा काट के ही वो बाहर आ सकते हैं। अब तो ये क्लैरिटी हो गई है, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम में इमरान खान को कोई भी रिलीफ देने के लिए। तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान becomes he's not in these discussions. अगर whatever is his fate, if that fate is not changed,
If all he can look forward to is in further imprisonment, तो उसका relevance क्या है to the process? लेकिन जाहिर है कि पब्लिक यहाँ पर जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो पब्लिक सेंटीमेंट है, वो इमरान खान के साथ है, ये आप भी जानते नहीं हैं। तो पब्लिक सेंटिमेंट है, और जो भी पावर्स दैट बी जो है उनको पता है, मगर फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, जो आपको सजा मिला है और जो आपको अवार्ड पनिशमेंट हुई है, जब तक वो नहीं आप पूरा करेंगे, आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब फिर दे डोंट केयर अबाउट व्हाट सेंटिमेंट इज ना। तो जब वो परवाह नहीं करते हैं, तो इसके ये फिर वो जब वो परवाह नहीं करते हैं, तो what relevance does Imran Khan have to the situation? राइट, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अलीमा साहिबा के बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बार फिर से सख्तियां हो रही हैं पीटीआई के ऊपर, और खासकर जो इमरान खान की फैमिली के साथ हो रहा है, ये जस्टिफाइड है और ये 9 मई केसेस के हवाले से ही है? बीबी, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस चीज के बारे में। जैसे आपको पता है, मैं 10 दिन से मैं बाहर हूँ मुल्क के, और आई हैवंट रेड एनीथिंग इनके बारे में। सुना ये है कि कोई कुछ रिश्तेदारों पकड़े गए। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों पकड़े गए, कैसे, क्या। और नो, मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट कोई ऐसा होगा कि इट विल चेंज मैटर्स। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर इमरान खान को थ्रू ऑल द लीगल प्रोसेसेस और उसके बाद उसको जो सेंटेंस अवार्ड हुआ है वो भी सर्व करना है, तो ये सब होते, दैट मींस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर इमरान खान जेल में रहेगा। और फिर इट डजंट रियली मैटर व्हाट ही थिंक्स। ये तो नहीं हो सकता है कि वो जेल से, जब उन लोगों को मिल ही नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कैसे वो चलाएगा, पार्टी चलाएगा या ऐसे डिसीजंस लेगा जो मीनिंगफुल हो। राइट, तो जाहिर है कि फिर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट या फिर जाहिर है कि मुक्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट पीछे अगर नहीं हटने को तैयार है, वो समझते हैं कि नहीं हम बिल्कुल राइट पर हैं, और फिर इमरान खान को एक कदम पीछे आपको नहीं लगता कि हटा लेना चाहिए? नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या कह सकता है। आप क्या चाहती हैं कि वो कहें? कि जाहिर है उनसे मांगा जा रहा है व्हाट डू ना, कि यू गारंटी मांगी जा रही है कि जब तक ये हुकूमत है खामोशी इख्तियार करें आपकी रिहाई की सूरत में। नहीं तो वो अपना इनोसेंस का प्रोक्लेम करता रहता है, और वो करता रहता है, और मेरे ख्याल में वो करता रहेगा। वो कहता रहेगा कि मैं जो हूँ जेल में, मुझे नहीं होना चाहिए। हम्म। अब गवर्नमेंट जो है ऑफ द डे वो कहती है नहीं, यू हैव बीन कन्विक्टेड, यू हैव टू सर्व योर टर्म। हम्म। और उस पोजीशन के दरमियान कोई गिव नहीं नजर आता मुझे। हम्म। अगर गिव होता तो फिर शायद बातें भी होती, हम्म। और जब होगी बातें तो ऐसा महसूस होगा कि फिर गिव का इम्कान है। मगर अब तो मुझे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नजर आती। अच्छा, इमरान खान से आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी रीडिंग क्या है कि इमरान खान से ऐसी क्या गलती हो गई है, ऐसी क्या खता हो गई है कि बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई है और स्टक हो गए हैं, कि सारा सिस्टम भी ऑक्युपाइड हो गया है और पाकिस्तान को भी इससे खतरात लाहक हो सकते हैं, अवाम के सेंटीमेंट भी हर्ट हो रहे हैं? क्या इमरान खान से ऐसी गलती, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए, गलती ये है कि इमरान खान और जो इस वक्त जो है, दे फील दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, या एक या दूसरा। अगर उधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी का था तो शायद दिख जाता अब तक। एक और सुहेल वड़ाई साहब ने जो बड़ी बात कही है, पहले भी इस बारे में कही जाती रही है, और उन्होंने जो मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में कही है, वो ये कहते हैं कि जान है तो जहान है। वो मशवरा दे रहे हैं इमरान खान सबको, और वो कहते हैं कि भुट्टो वाला जो अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। तो खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, अगर एक आदमी जेल में है तो गवर्नमेंट की
ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि वो जेल में रहे, प्रोटेक्टेड इन सेफ कस्टडी। ये तो नहीं हो सकता है कि एक आदमी जेल में भी हो और उसका जिंदगी के भी डेंजर में हो। वो तो नहीं हो सकता ना। आफ्टर ऑल ही हैज नॉट बीन सेंटेंस्ड टू डेथ, ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू, पता नहीं हुआ है कि नहीं, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब इस टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो फुलफिल ना करें तो बहुत बुरे रिपरकशंस होंगे। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उनको उनके डॉक्टर्स की रिसाई हासिल होती थी। इमरान खान बार बार उनकी पीटीआई की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि उनके डॉक्टर्स की रिसाई दी जाए, उनके डॉक्टर को इमरान खान तक, ताकि उनका वो मेडिकल चेकअप कर सके, लेकिन अभी तक रिसाई नहीं दी गई। हाँ, ये नहीं दी है तो देना चाहिए। जेल मैनुअल क्या कहता है? क्या नवाज शरीफ को अगर जेल मैनुअल के बाहर ट्रीटमेंट मिला, क्या एक मोर देन व्हाट द जेल मैनुअल सेज, इनको भी मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान को अमेरिका से काफी शाबाश मिल रही है, काफी अप्रिसिएशन मिल रही है। दूसरी तरफ चाइना, जो कि हमारा अलाइज भी है, हमारा बड़ा सपोर्टर भी है, ब्रादर और दोस्त मुल्क है, उसके अब जो उसका रुझान है, जो तवज्जो है, वो इंडिया के की तरफ हो रही है। ऐसा नजर आ रहा है, और इंडिया भी चाइना की तरफ देख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारा अमेरिका के करीब होना हमें चाइना से दूर कर सकता है? नॉट एट ऑल, चाइना से दूर हम कभी नहीं हो सकते। और क्यों हुए, क्यों हो, फॉर व्हाट रीजन? आप देख रहे हैं इस वक्त गाजा में क्या हो रहा है। आप एक मिनट के लिए समझ सकती हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो अमेरिका के परमिशन के बगैर हो रहा है या कंसेंट के बगैर हो रहा है? सर्टेनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अमेरिका से कि 18,000 बच्चे मारे गए हैं, और ये आदमी जो एक होलोकास्ट हो रहा है मुसलमानों पे, ये चल रहा है। मैं तो समझ ही नहीं सकता कि अमेरिका के साथ ये तो पूरे दुनिया में एक एंटीसेमिटिज्म जो अब आ रहा है दुनिया में, दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। तो और अमेरिकन, मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन खुद सोच रहे हैं कि ये गलत हो रहा है ये जंग। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि अमेरिका को हम खुश करें। क्यों खुश करें भाई, जो हो रहा है इस वक्त। हमारी पब्लिक ओपिनियन है, एक तरफ से आप कहती हैं पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, तो अमेरिका को, जो अमेरिका कर रहा है इसलिए इसराइल को रेन इन नहीं कर रहा है। जो ट्रम्प कर रहा है, कह कर आई मीन उस आदमी को, एक जेनोसाइडल होमिसाइडल आदमी को आर्म्स और इक्विपमेंट दे रहा है। और माय गॉड, मेरे ख्याल में सब पैदा होता है कि अमरीका और चीन की हमारी दोस्ती इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है। इट्स एन ऑल वेदर फ्रेंडशिप, इट डजंट चेंज के अमेरिका के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है। लेकिन इंडिया, क्योंकि जो अमेरिका ने जब से टैरिफ लगाया है, तो उसके बाद से अब इंडिया भी इस रीजन में उसकी तवज्जो हो गई है, और खासकर चीन की तरफ हो गई है। उससे क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंडिया अगर चीन के साथ उनके कोई मामलात आगे बढ़ते हैं तो? नहीं जी, मेरा तो ख्याल ये होगा कि अमेरिका चाहेगा कि हमारी अच्छी रिलेशनशिप हो अमेरिका के साथ। वो हर वक्त चाहता है कि पीस और अमन हो, और वो रिकग्नाइज करता है कि अमेरिकन के साथ एक हमारा हिस्टोरिकली बड़े किस किस्म के टाइज हैं, एंड इट इज नॉट अनहैप्पी। अब आप देखिए क्या क्या कॉपरेशन नहीं डेवलप हुआ है चाइना के साथ, इवन इन द मिड्स ऑफ द अफगान वॉर। जब चीन तो अमेरिका के इंटरवेंशन के खिलाफ थी, मगर हमारा जो रिलेशन था अमेरिका के साथ वो वेरी स्ट्रांग एंड वेरी क्लोज, बट वी डिड नॉट लेट इट इम्पैक्ट ऑन आवर रिलेशनशिप विद चाइना। तो ये मेरे ख्याल में लोगों को कहना कि इंडिया और अमेरिका नजदीक हो जाएं, तो मैं तो समझता हूँ अगर इन नजदीक हो जाएं तो होपफुली इट विल बी अ फैक्टर फॉर पीस। और अगर पीस नहीं आया तो आवर गार्ड इज अप, और हमारी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन उनके साथ तो अब रिकग्नाइज्ड हो गई है, अच्छा, मरियम वेरी साहिबा, क्लोज।
मरियम साहिबा एक सरकारी दौरे पर जापान में थी। उसी दौरान में ये भी कहा जा रहा है, इंफॉर्मेशन है, खबरों में आया, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी ये खबरें वायरल हुई कि उसी दौरान में मोदी भी जापान में थे और शायद सेम होटल में थे। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से शरीफ फैमिली के मोदी के साथ ताल्लुकात भी हैं, उनकी शादी में भी वो आए थे, आपको याद होगा, तो क्या कोई बातचीत हुई होगी, क्या कोई मुलाकात हो सकती है? तो अगर भी हो, क्या कह सकती है जी? चीफ मिनिस्टर पंजाब का रिमिट नहीं है कि पाकिस्तान की नेशनल स्ट्रेटजी और फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू करें। अगर शरीफ फैमिली से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे अगर मुलाकात हुआ। नॉट फॉर अ मोमेंट डू आई थिंक कि वो निगोशिएट कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। क्यों करेगी? फेडरल गवर्नमेंट है ना, पॉलिसी इधर बनता है, उधर नहीं बनता है। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगी कि पूछना चाहूंगी, स्टैब्लिशमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे, और खासकर फील्ड मार्शल के हवाले की उनकी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, क्या एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? बेबी, अब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इन किस्म के सोर्सेस से मुझे कोई विस्पर भी करे कि ये शायद होगा या नहीं होगा, जो मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ। हम्म। एक्सटेंशन जब ड्यू होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड। अब कब ड्यू है इनका एक्सटेंशन? व्हेन इज इट टर्म एक्सपायरिंग, आपको पता है? जी एग्जैक्टली असल में तो नवंबर में 3 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बाद 2 इयर्स का भी है, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है कि जी जो नेक्स्ट 2 इयर्स अमेंडमेंट की गई है 5 इयर्स के लिए, उनके लिए भी नोटिफिकेशन की जरूरत है। तो अभी इसके ऊपर भी राना तो सनाउल्लाह तो अगर वैसे कह चुके हैं कि नहीं किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि नहीं जी नोटिफिकेशन की जरूरत है। नोटिफिकेशन की जरूरत अगर भी है, हु नोज, अगर भी है तो इट इज ओनली टू वो फाइल का पेट भरने के लिए ना। आई मीन पास तो हो गया है पार्लियामेंट के, उनका टर्म 5 साल का है। थैंक यू वेरी मच जफर हलाली साहब कि आपने मुझे ज्वाइन किया। आज के वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।